अच्छा, तो आज हम डिजिटल दुनिया के एक बहुत ही अहम लेकिन अक्सर नज़रअंदाज किए जाने वाले मुहाफ़िज़ यानी फ़ायरवॉल पर बात करने वाले हैं। ये हमारी डिजिटल ज़िंदगी का एक खामोश गार्ड है, लेकिन सवाल ये है कि ये काम करता कैसे है। चलें, ज़रा तफसील से देखते हैं कि ये है क्या। अगर ये सवाल पूछा जाए कि क्या कभी फायरवॉल इस्तेमाल किया है, तो ज़्यादातर लोगों का जवाब शायद नहीं में होगा, लेकिन हकीकत इससे थोड़ी मुख्तलिफ है। दिलचस्प बात यह है कि बहुत मुमकिन है कि इस वक्त भी कोई ना कोई फ़ायरवॉल किसी डिवाइस की हिफाजत कर रहा हो। जैसे अगर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है, तो उसके अंदर एक फ़ायरवॉल पहले से मौजूद होता है जो हर वक्त एक्टिव रहता है। तो आखिर ये फायरवॉल है क्या चीज़? बहुत ही सादा लफ्ज़ों में ये एक सिक्योरिटी टूल है। ये हार्डवेयर की शक्ल में भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर की शक्ल में भी। इसका काम बस इतना है कि ये नेटवर्क पर आने और जाने वाले डेटा पर नज़र रखता है और कुछ उसूलों की बुनियाद पर फैसला करता है कि किस डेटा को अंदर आने देना है और किसको रोकना है। बिल्कुल एक डिजिटल गेटकीपर की तरह। आज की इस गुफ्तगू में हम 4 चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले फायरवॉल के उसूल क्या होते हैं, फिर नेटवर्क जोन्स क्या चीज़ है, इसके बाद हम देखेंगे कि वक्त के साथ फायरवॉल्स कैसे बदले, और आखिर में आजकल के जदीद फायरवॉल्स कैसे नज़र आते हैं। चलें, तो सबसे पहले हिस्से की तरफ चलते हैं। देखें, फायरवॉल की सारी ताकत इसके बनाए हुए उसूलों यानी रूल्स में होती है। यही रूल्स फैसला करते हैं कि इंटरनेट पर कौन सी ट्रैफिक आ सकती है और कौन सी जा सकती है। अच्छा, इसको समझने के लिए ना 2 तरह की ट्रैफिक होती है। एक है इनबाउंड ट्रैफिक। ये वो डेटा है जो बाहर की दुनिया यानी इंटरनेट से हमारे नेटवर्क या डिवाइस में आ रहा होता है। और दूसरी है आउटबाउंड ट्रैफिक, जो हमारी डिवाइस से बाहर इंटरनेट की तरफ जा रही होती है, जैसे कोई ईमेल भेजना। फायरवॉल इन दोनों को कंट्रोल करता है। तो एक रूल बनता कैसे है? चलें एक मिसाल लेते हैं। फर्ज करें एक कंप्यूटर से दूसरे को पिंग करना है, जो एक किस्म का नेटवर्क टेस्ट है। तो रूल ऐसे बनेगा, पहले तो ट्रैफिक की सिमत बताई जाएगी यानी इनबाउंड, फिर प्रोटोकॉल बताया जाएगा, जैसे पिंग के लिए आईसीएमपी इस्तेमाल होता है। उसके बाद ये बताना होगा कि ये ट्रैफिक किस आईपी एड्रेस से आ रही है, और आखिर में एक्शन चुना जाएगा यानी इसे अलाउ करना है या ब्लॉक। और हाँ, ये सिर्फ ट्रैफिक को अंदर आने देने की बात नहीं है, इसका बिल्कुल उलट भी हो सकता है। एक आउटबाउंड रूल बनाया जा सकता है जो किसी खास प्रोग्राम, मान लें कि वेब ब्राउज़र, को इंटरनेट इस्तेमाल करने से ही रोक दे। चलें अब बात करते हैं नेटवर्क जोन्स के। ये एक तरीका है जिससे नेटवर्क्स को एतमाद की बुनियाद पर अलग-अलग हिस्सों में बांटा जाता है ताकि सिक्योरिटी बेहतर हो सके। आमतौर पर 3 जोन्स होते हैं। पहला है इनसाइड जोन। ये हमारा काबिले भरोसा नेटवर्क है, जैसे घर या दफ्तर का। दूसरा है आउटसाइड जोन, यानी इंटरनेट की गैर महफूज दुनिया, और इन दोनों के बीच में आता है डीएमजी यानी डीमिलिटराइज्ड जोन, जो एक बफर की तरह काम करता है। अब ये डीएमजी का आइडिया बहुत कमाल का है। सोचें, जो सर्वर्स सबके लिए ओपन होते हैं जैसे वेब सर्वर, उन्हें डीएमजी में रखा जाता है। इसका फायदा यह है कि अगर कभी कोई हैकर उस सर्वर को हैक कर भी ले, तो वो सीधा हमारे इनसाइड यानी अंदरूनी नेटवर्क तक नहीं पहुंच पाएगा। इस तरह हमारा अहम डेटा महफूज रहता है। अब जरा फायरवॉल्स की तारीख पर नजर डालते हैं। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे साइबर हमले ज्यादा पेचीदा होते गए, उनसे बचने के लिए फायरवॉल्स भी खुद को बेहतर बनाते गए। पहली नस्ल के फायरवॉल्स बहुत सादा थे, वो सिर्फ पैकेट फिल्टरिंग करते थे। फिर आई दूसरी नस्ल, स्टेटफुल फायरवॉल्स की, जो ये याद रख सकते थे कि कौन सा कनेक्शन चल रहा है। तीसरी नस्ल एप्लीकेशन लेयर की थी, जो ये भी समझने लगी कि डेटा किस एप्लीकेशन का है। और आज हम चौथी नस्ल के दौर में हैं, जिसे नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल या एनजीएफडब्ल्यू कहते हैं। और अब हम पहुंचे हैं आज के दौर में कि जदीद फायरवॉल्स की कौन सी किस्में हैं और उनमें क्या खास बात है। बुनियादी तौर पर फायरवॉल्स 2 तरह के होते हैं। एक है होस्ट बेस्ड, जो एक सॉफ्टवेयर होता है और सिर्फ एक डिवाइस को प्रोटेक्ट करता है, जैसे विंडोज फायरवॉल। दूसरा है नेटवर्क बेस्ड, जो एक पूरी डिवाइस होती है, हार्डवेयर या वर्चुअल, और ये पूरे के पूरे नेटवर्क की हिफाजत करती है। उनके काम करने का तरीका भी मुख्तलिफ है। स्टेटलेस फायरवॉल हर डेटा पैकेट को अलग से देखता है, उसे याद नहीं रहता कि पहले क्या बात हुई थी। जबकि स्टेटफुल फायरवॉल ज़्यादा स्मार्ट है। वो एक कनेक्शन टेबल बनाता है जिसमें सारे एक्टिव कनेक्शंस का रिकॉर्ड होता है। इसकी वजह से वो सही जवाबी ट्रैफिक को खुद ही पहचान कराने देता है, जो उसे बहुत ज़्यादा मौसर बनाता है। आजकल का जो स्टैंडर्ड है वो है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल यानी एनजीएफडब्ल्यू। ये सिर्फ एक फायरवॉल नहीं, बल्कि इसमें रवायती फायरवॉल के साथ साथ बहुत सी दूसरी जदीद सिक्योरिटी सर्विसेज भी शामिल होती हैं। अब जरा इनकी कुछ ज़बरदस्त खुसूसियात देखें। एक एनजीएफडब्ल्यू डीप पैकेट इंस्पेक्शन कर सकता है,
मतलब ये डेटा के पैकेट के अंदर झांक कर देख सकता है। इसमें इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम यानी आईपीएस होता है, जो हमलों को होने से पहले ही रोकता है। ये एप्लीकेशंस को कंट्रोल कर सकता है, खतरनाक वेबसाइट्स को ब्लॉक कर सकता है और यहाँ तक कि इसमें एंटीवायरस जैसी सलाहियतें भी होती हैं। और अगर हम मार्केट की बात करें तो इस फील्ड में बहुत बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं। 2024 में फोर्टिनेट, चेकपॉइंट और पैलो आल्टो नेटवर्क्स इस दौड़ में सबसे आगे हैं। तो इस सारी गुफ्तगू का खुलासा क्या है? यही कि फायरवॉल अब सिर्फ एक सादा सा गेटकीपर नहीं रहा, यह वक्त के साथ साथ एक इंतहाई ज़हीन सिक्योरिटी हब बन चुका है, जो आज की साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में एक बुनियादी हैसियत रखता है। तो आखिर में ये एक सवाल जहन में आता है कि हमारे डिजिटल डेटा की हिफाजत के पीछे आखिर कौन से उसूल और कौन से सिस्टम्स काम कर रहे हैं। ये वाकई एक सोचने वाली बात है ना?